गाली तो कॉकरोच भी है। कॉकरोच गाली है? क्यों नहीं है गाली? बिल्कुल है। आप इंसान को कॉकरोच कह के बुला रहे हैं, आप बंदर कह दीजिए किसी को, गटर चाप गाली नहीं है? क्यों नहीं है भाई गाली? आप तय करेंगे कौन सी गाली है और कौन सी नहीं। ये तय कौन करेगा? संविधान में लिखा है कि कॉकरोच गाली नहीं है, गटर चाप गाली नहीं है। बस ये बोलना चाह रही थी कि अभी कॉकरोच गाली होने की बात हो रही थी, लेकिन हमारे भाई बहनों ने बता दिया कि कॉकरोच अब गाली नहीं रही। बिल्कुल सही बात है। तो अभी सही कैसे हो गया? अभी आप कह रहे थे कॉकरोच गाली है, अभी इसी पैनल में 3 बार आप पलट चुके हैं। अभी एक बार आपने कॉकरोच को गाली कहा। ये लोग ऐसे ही मुद्दा भटका भटका के ये फंस गए, ये फंस गए। सनसनी 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 से भारत के ऐसी तैसी कर दी और कहते हैं सनसनी, हर बात पे सनसनी। गुरुजी वापस आ जाइए। आजा। इतनी सनसनी तो किसी चैनल पर, इतनी सनसनी तो किसी चैनल पर आजकल दिखाई नहीं देती है। मैं जवाब देना चाहता हूं, थोड़ा समय दे दीजिए। जी जी। देखिए, वैसे एक बात तो है, ये हमारे अभिनव गुरुजी भी अगर किसी न्यूज चैनल में होते तो ऐसे ही नाच गाना ठीक ही करते, इसमें कोई दो राय नहीं है। देख रहे हैं आप ये, मैं बहुत बूढ़ा भी नहीं हूं और बहुत जवान भी नहीं। बच्चे गाली देते हैं, मान लेते हैं इस बात को, हम सब देते हैं। ठीक है, कैमरा पे बेचारे नहीं बोल रहे क्योंकि टीवी पाएगा तो माँ बाप को भी फेस करना पड़ेगा, लेकिन बच्चे गाली देते हैं। जैसे प्रीमेच्योर रिटायरमेंट हो जाता ना, अभिनव जी का थॉट और जो तर्क है ना इतना प्रीमेच्योर है। कहते धुरंधर आई थी, उसमें इतनी गालियां थी, वो बुरी नहीं लगी बच्चों ने। धुरंधर झारखंड वालों ने नहीं देखी क्या? कोई एक गाली बताओ वहां है क्या? अरे भाई जगह है गाली देने की, मैं बिल्कुल नहीं कर। अरे भाई ये बेचैन क्यों? नीट वाले आंदोलन अच्छा, अगर शारदा में डॉक्टर्स डिपार्टमेंट है तो पहले इनका बीपी चेक कराओ। ये क्या हो गया भाई इनको? बहुत बड़ा है भाई, इतना बीपी शूट कर रहा है। रुको ना, एक चीज मैं जब वो बोल रहे होते हैं माइक अपना नीचे रख के सुन रहा होता हूँ। शिवम जी अब रुक जाइए। पेशेंस भाई, पेशेंस। ये बताइए कि जंतर मंतर पे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा था या नहीं? मांगा जा रहा था। वो 1 महीने से सोशल मीडिया पे नहीं है, पूछिए उनको। तो क्या बस धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है? सिंबॉलिक था। युवा ये चाहता है कि इस सिस्टम में चेंज करो। धर्मेंद्र अच्छा, प्रधान एक बात बताइए, ये तो गलत बात है अभिनव जी। कैसे आप बताओ। बता रहा हूं, यहाँ पर आपको सिंबॉलिक चाहिए क्योंकि यहाँ पर बीजेपी है, वहां पर आपको सिंबॉलिक नहीं चाहिए क्योंकि जेएमएम और कांग्रेस। यार बीजेपी तो 21 राज्यों में और भी है, वहां मांगा क्या हमने? यूपी में पेपर लीक नहीं हो रहे तो वहां नहीं मांगेंगे? कहां मांगा है? तो नहीं ये तो डबल स्टैंडर्ड हो गया फिर। अरे यहाँ मांगेंगे वहां नहीं मांगेंगे। अरे छात्र तो सब जगह है ना अभिनव जी। यार ऐसा ये तो कैसे गुरु जी हैं आप? कि यहाँ पढ़ाऊंगा मैं इस्तीफा मांग रहा हूं, मैं रांची में नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ दिल्ली में पढ़ाऊंगा। मैं तो कहता हूं मेरे ही मांगने से अगर हो रहा है तो मैं तो प्रधानमंत्री का भी चाह रहा हूं इस वक्त। मेरे चाहने से नहीं होगा ना। जेन जी क्या चाह रहा है, जनरेशन क्या चाह रही है। अच्छा, एक बात देखिए, एक बात समझ में आ गई कि गुरुजी जो हैं, अभिनव जी जो हैं, चाहते क्या हैं। चाहत पूरी नहीं हो सकती, लेकिन चाहत कम से कम इनके निकलकर सामने हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती भाई? नहीं, वो कह रहे प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाह रहे हो। जीत के चुनाव लड़े, पार्टी बनाए, प्रधानमंत्री बन जाए, वो अपने आप हट जाएंगे। प्रिया आप जरा पूछिए कि क्या आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल हो जा रहे हैं? आपको लगता है कि कोई आपको ऐसे हाईजैक नहीं कर रहा? सवाल कि आपको क्या लगता है कि देश में कौन है जो जेनजी की बात कर रहा है? अभी जेनजी खुद की बात खुद ही कर रहा है फिलहाल। तो आप लोग जेनजी को इस तरीके से रेड्यूस कर रहे हो कि जेनजी गाली देता है, जेनजी ये करता है। अगर आप जेनजी को रेड्यूस करते हो कि जेनजी गाली देता है, जेनजी ऐसी बातें करता है, इससे बस आप ये कर रहे हो कि जेनजी जब अपनी सच में आवाज उठाएगा ना तो कोई उसको सीरियस ना ले पाए। रौनक खत्री जी वो कह रहे हैं हम ही के लिए काफी हैं। फिर आप लोग चाहे राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के बाहर जाकर खड़े हो जाए, चाहे आप रांची में जाकर प्रदर्शन पर बैठ जाएं, आप लोगों का अस्तित्व आप लोगों को खतरे में नजर नहीं आ रहा है क्या? देखिए, बहुत क्लियर और ट्रांसपेरेंट बात भाई ने कही है, मैं सबसे पहले उसकी तारीफ करूंगा भाई की। दूसरी बात, अभी मेरे हाथ में एक पानी की बोतल है, इसी से ही एक एग्जांपल दूंगा सर, जो इस पूरे डिबेट का भी डिस्कशन का एक मुद्दा है, वो है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। अगर हम एक 10 रुपए की ये पानी की बोतल भी खरीदने जाते हैं तो इसके ऊपर लिखा होगा ये प्रिंटेड बाई, मार्केटेड बाई, इसकी फैक्ट्री कहाँ है। वहीं पे अगर कॉलेज में, जिस कॉलेज में मैं पढ़ रहा हूँ या जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हो, अगर हमारे टीचर ने गलत मार्क्स हमें दे दिए, हमें किसके पास जाना हमें नहीं पता। मैं क्लियर क्रिस्टल बात आपको बता रहा हूँ। हम कंप्लेंट कर सकते हैं, हमारा रिड्रेसल फॉर्म नहीं है। सर मेरी बात कंप्लीट होने दीजिएगा। लेकिन आप दूसरी बात, छात्र संघ के अध्यक्ष रहे तो नहीं पता तो आपको करके आना चाहिए था। मैं आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ सर, उसी पे आ रहा हूँ। मैं जब प्रेसिडेंट था तो मैंने ग्रीवेंस सेल अपना डुस्सू एज अ प्रेसिडेंट मैंने फर्स्ट डे ही लॉन्च कर दिए थे सेल्स, और उसमें कमेटी बना के एग्जामिनेशन ब्रांच जाने का काम मैं करता था। बजा दीजिए भाई रौनक जी के लिए। कुछ पुराने वाले भी हैं, मिलेनियल्स हैं। इस पीढ़ी के लिए कहा जाता है कि इन्होंने जब पिताजी ने कहा कि भैया ये नहीं करना है तो सवाल भी नहीं किया,
और जो करना था वो करके भी दिखा दिया। इस पीढ़ी के लिए कहा जाता है। प्रिया, मैं चाहता हूं कि जरा इनकी भी राय लीजिए। ये जो जेंजी जिसे आज़ादी कहती है, मिलेनियल्स, उसके आगे वाली जनरेशन, उसके लिए वो क्या है? डेफिनेटली आई थिंक हम लोगों का भी जो आप कह रहे हैं वो कहीं भी ऐसा नहीं था कि मेरी एज तक तो एटलीस्ट कि मुझे भी वो आज़ादी चाहिए थी, चाहे वो अपने ओपिनियंस रखने कैसे की हो। लेती थी वो आजादी आप लोग? धीरे धीरे गई, ऐसा नहीं था कि बहुत रिबेलियस थी, वो मेरी पर्सनल चॉइस है। वो मैंने पर्सनली ऐसे भी था क्योंकि मेरे डैड डिफेंस में रहे हैं, मेरे लिए एक हाँ, तो सख्ती ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो इसीलिए वो एक प्रोसेस था, वो प्रोसेस जो आजकल के बच्चे प्रोसेस फॉलो करना चाह रहे हैं कि नहीं? आई थिंक चाह रहे हैं। चाह रहे हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ इन्फॉर्म्ड जेंजी। चाह रहे हैं आप लोग प्रोसेस फॉलो करना कि नहीं चाह रहे हैं? आई डोंट थिंक चाह रहे हैं। ये जेंजी जिसको आज़ादी कहती है, मतलब आप लोगों को क्या लगता है कि वैसी आज़ादी मिलनी चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से आज़ादी तो सबके पास है, जो जहाँ घूमना चाह रहा है घूम रहा है, जो पढ़ना चाह रहा है पढ़ रहा है। हाँ, लेकिन जो अपने अधिकारों की बात कर रहा है, आज़ादी और अधिकारों में अंतर है। मैंने जैसा प्रोटेस्ट देखा है, मैंने अप्रोच देखी है, शुरुआत में प्रोटेस्ट सही डायरेक्शन में जा रहा था, बाद में कुछ पर्टिकुलर पार्टीज ने आके अपना रूप दिखाने की कोशिश करी और कहीं ना कहीं उन्हें हाईजैक करने की कोशिश करी। वो कह रही है कि देखिए मांगे ठीक हैं, लेकिन तरीका जो है उस पर सवाल जरूर है। पूरी जनरेशन को उन गालियों से नहीं तोल सकते, लेकिन मैं इतने सारे बच्चे सामने से भी पढ़ाता हूँ, पढ़ाए हैं और देखता हूँ, तो आजकल ये गाली का कल्चर नॉर्मल है, तभी इस देश में समय रहना हिट है। आपको समझना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि ये जनरेशन पसंद नहीं कर रही। एक सवाल उधर से आपके लिए आ रहा है, उसके बाद एक सवाल क्या नाम मेरा है भी। आपका? हाँ। अंशिका। अंशिका, सवाल। सर, सवाल नहीं है एक्चुअली, हम बहुत देर से सुन रहे हैं ये बात। सर, आप टीचर हैं और टीचर्स की हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। सर, आप कम से कम ऐसी बात मत कहिए, बार बार प्रोत्साहन मत दीजिए, क्योंकि हम जेंजी हैं, लेकिन हम इस बात से हम खुद भी गाली नहीं देते हैं। मैं समझ गया गुरुजी, स्टूडेंट में क्या है, उसको पता होता है टीचर को कि विद्यार्थी आगे क्या पूछेगा। बात कैसे समझ जाते हैं सर? आप जेंजी चलो, को आप कर हाईजैक मत करिए प्लीज। अभिनव जी, ये हाईजैक कर रहे हैं आप, उधर भी हाईजैक कर रहे थे, इधर भी हाईजैक कर रहे हैं। आप बोलिए। हाँ, please। बोलिए, बोलिए। आप बोलिए। हाँ, यही प्रॉब्लम है। देखिए, जब लीडरशिप थी वहाँ पे, और जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं, मोस्टली ये वाला प्रोटेस्ट यूनिक था बिकॉज वो ऑनलाइन से ऑफलाइन मोबिलाइजेशन उसमें हुआ, देखने मिला। तो अगर उसमें लीडरशिप थी, 2 स्टेप फ्लो यहाँ पे था, हम लोगों का लीडर्स थे, जो ओपिनियन लीडर्स थे, जो जेंजी की बातें पहुँचा रहे थे, डायरेक्ट जेंजी नहीं कह रहा था, ठीक है? तो उन लोगों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए था। इस तरह के एलिमेंट्स हैं तो उस बात की अकाउंटेबिलिटी अगर मांग रहे हैं तो रखनी भी चाहिए थी ना। एक बात मैं आपसे पूछूं? हाँ जी। आपको लग रहा है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि मंच पर अभिनव जी खड़े हैं, लेकिन अभिनव जी नहीं, और भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आप लोगों को हाईजैक करना चाहते हैं? देखिए, हाईजैक टोटली हम नहीं कह सकते, क्योंकि इंडिविजुअल है, 18 साल के बड़े, आप सबका अपना थॉट है, अपना प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि कोई किसी को एकदम इन्फ्लुएंस कर सकता है पूरी तरीके से, लेकिन फिर भी काफी कुल हद मिलाकर तक बात लगा, ये है, लगा। हाँ, कुल मिलाकर बात ये है कि भाई आप जो सोच रहे हैं ना, उतने तक की बात नहीं है ना? ये बच्चे उससे बहुत ज्यादा आगे तक सोच रहे हैं। मुन्ना भैया मिर्जापुर में बोलेंगे तो डायलॉग है नहीं, और जेंजी बोल रहा है तो गाली है। तो हम समाज में परोस क्या रहे हैं, ये देखना पड़ेगा। गाली ना हो, इसके लिए मुहिम चला विद्यानाथ दीजिए जी, आप। टीचर अभिनव जी की तरफ से मैं माफी मांगता हूं। आपने वो लोग देखे हैं जो बाथरूम में गाते हुए खुद को ए आर रहमान समझते हैं? उनको लगता है अपनी आवाज होता है भाई, वो होता है ना खाता ना भाई, मैं जो कहूं वही सही। कैमरा से एक तरफा बातें करने से ऐसी प्रॉब्लम अक्सर हो जाती है कि मैं तो बहुत ही अच्छा गाता हूं, जब सामने आता है किशोर कुमार के तो कहानी खराब। इट्स ओके, छोड़ दो इनको। अभिनव जी ने कहा कि मैंने अपने जीवन में कभी गाली नहीं दी है, तो कभी एक वीडियो भी बना के डाल देते कि भाई ये जो जंतर मंतर पर तुम लोग कर रहे थे गाली वाली, ये सब मत करो। ये लेकिन नहीं कहेंगे क्योंकि आप कह रहे हैं कि इसकी आजादी। ये तय कौन करेगा कि नहीं कहा? हाँ, आप कौन करेगा? आपका इंस्टाग्राम, आपका सोशल मीडिया हैंडल। मैं तो डाल रहा हूं, लेकिन जो 1.5 लाख इन्फ्लुएंसर सुबह से शाम तक गालियां तो आप ऐसा ही समाज बना रहे हैं कि वहां पर जो ट्रोलर हैं वैसे ही समाज बना रहे हैं। मैं बना रहा हूं, सेंसर बोर्ड क्या तो गुरुजी है ना, तो आप समाज बनाएंगे कि आप ट्रोलर देख के कहेंगे कि इनको भी आजादी है?